हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी गणित की अध्यापिका। आज से मैं पढ़ाऊंगी आपके गणित का आपको सब्जेक्ट। तो आई होप आप सब काफी एक्साइटेड है अपने इस मैथ्स की बुक को, गणित के सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो इस क्लास में हम शुरू करेंगे आपके बुक का चैप्टर नंबर 1, पुनरावृत्ति रिवीजन। सो बेसिकली जो हम चैप्टर नंबर 1 में करने जा रहे हैं वो आपके प्रीवियस क्लास के नॉलेज पे क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड उन्हें सॉल्व करेंगे। पहले बोला है आपको शब्दों में लिखिए। क्या करना है? शब्दों में लिखिए। तो आपने अपने पहले ही क्लास में सीखा होगा ना कि कैसे शब्दों में लिखते हैं किसी भी संख्या को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया है 4925, तो इसे लिखते हैं 4000, ठीक है। फिर 925। तो इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, जो संख्या आपको दी होगी उसे शब्दों में लिखना है। क्या आप लिख पाएंगे? तो बाकी के दो बचे हुए आप खुद करिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या बोला है, अंकों में लिखिए, है ना। तो अब पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है, 2020। सो 2020 इस तरीके से आप संख्या में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उस संख्या पर चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए जिसमें 5 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। तो आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 संख्याएं दी हुई है। उन 5 संख्याओं में ये बोला है उस संख्या पर सही का चिन्ह लगाइए जिसमें 5 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा हो। तो बच्चों देखिए, ये 5 है, यहाँ पे 52, 570, फिर 4593 और 5001। आपको 5 नंबर दिए हुए हैं, 5 संख्याएं दी हुई है। ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें 5 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, 5001 में जो 5 का स्थानीय मान है वो है 5000। तो ये वाली संख्या पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोला है, पैटर्न को देखकर रिक्त स्थान भरिए। लिखिए, मैं बैड क्या था, लिखना है आपको। क्या करना है, पहले 1000 आया, 1005, 1010। तो कौन सा पैटर्न आपको यहाँ नजर आ रहा है कि 5-5 का गैप है ना। तो यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी, 1015, उसी के बाद 1020। नेक्स्ट क्या होगा, बिल्कुल सही, 1025, देन 1030। तो इसी तरीके से आपको पैटर्न को क्या करना है, एनालाइज करना है और उसके बाद आपको इन स्थानों को भरना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, अंक 3079 का प्रयोग करके सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो बच्चों ये मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप खुद करिएगा। हमने आपके प्रीवियस क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ा भी है कि कैसे कि अगर हमें कोई अंक दिए हुए हैं तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है। तो इसे आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को विस्तृत रूप में लिखिए। तो आपने पहले विस्तृत और संक्षिप्त रूप पढ़ा हुआ है। तो संख्या क्या दी हुई है, 7520। तो ऐसे लिखेंगे 7000, फिर 520। अब बच्चों शून्य होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 20 प्लस शून्य तो 20 ही आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा 8000, फिर 100, फिर 90 और 4। तो इसे जो आप जोड़ेंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब बच्चों आपको यहाँ पे संख्या दी हुई है, आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। आपको जोड़ना आता है, बस जोड़ दीजिए। 5000, फिर यहाँ पे क्या आएगा 800, फिर 75। ठीक है, दोनों जुड़ के 75 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसे भी कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा था हमने, आपको किस में लिखना है, आरोही क्रम में। तो चलिए लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही में सबसे पहला क्या लिखा जाता है, सबसे छोटा, है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 188, है ना। उसके बाद 909, क्योंकि उससे बड़ी संख्या आएगी ना अगली वाली। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 2150। संख्याओं की तुलना करना आता है ना आपको। उसके बाद 4120। तो छोटे से बड़ा, ये क्या होता है आपका आरोही क्रम। नेक्स्ट देखिए अगला क्या होगा। नेक्स्ट में वही बताया था जैसे आपको, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। सो यहाँ पे देखिए 1660, फिर 1612,
1676 एंड 1602। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो हजारवीं स्थान पर हजारवें स्थान पर जो अंक है वो तो सेम है ना? ऐसे ही सैकड़े पर भी। तो आप किससे कंपेयर करोगे? हाँ जी बताइए। 60, 12, 76 और 2। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 76 है ना? उससे छोटा 60, 1660 यानी। उससे बड़ा कौन सा है? 1612 एंड उसके बाद 1602 सबसे छोटा। आपको चिन्ह भी याद है ना, बड़े से छोटा, जिसे हम अवरोही क्रम को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न पढ़े। निम्न संख्याओं के बीच रिक्त स्थानों में ये जो आपको 3 चिन्ह दिए हुए हैं, से बड़ा, से छोटा और बराबर का चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन सा है बताइए? 9909 या 9099। तो देखिए बच्चों, हजारवें स्थान पर अंक जो है वो बराबर है 99। तो अब आप कौन से स्थान का अंक की तुलना करेंगे बताइए? बिल्कुल सही, सैकड़ा। तो यहाँ पे सैकड़े पे देखिए 9 और 0, तो 9 बड़ा है तो ये संख्या भी बड़ी होगी। ठीक है। सबसे पहला काम होता है आपका कि अंक गिने कि कितने अंक दिए हुए हैं। दोनों में 4-4 थे, फिर क्या करेंगे? स्थानीय मान को आप तुलना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे देखिए, दोनों तो बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। आगे बढ़े, हल कीजिए। नेक्स्ट क्या है? आपको क्या बोला है? इसमें देखिए जैसे जोड़ना है और यहाँ पे घटाना है। तो चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, 0 जमा 9 जमा 8 कितना होगा? बिल्कुल सही, 17। हासिल 1। फिर दहाई पर 1 जमा 7 जमा 8 कितना हो जाएगा? 16। फिर से हासिल 1। फिर सैकड़े के स्थान पर 1 जमा 8 जमा 9 जमा 8 बताइए कितना होगा? तो ये होगा आपका 9, 18, 18 6 26। इस बार हासिल होगा आपका 2। फिर इन सबको जोड़िए, 9 जमा 4 जमा 2 जमा 2 तो बताइए कितना होगा? 17, है ना? तो इस तरीके से आपका ये क्या है? फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है? घटाना है ना? तो घटाते हैं। चलिए 9 में से 9 को घटाइए, 0। 1 में से 2 नहीं घटा सकते तो क्या करेंगे? आप उधार लेंगे। ये हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा 11। अब 11 में से 2 जा सकता है तो कितना बचेगा? 9। 7 में से 8 नहीं जा सकता, दोबारा उधार लीजिए। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 गया 9 और 8 में से 4 गया 4। तो इस तरीके से आपको घटाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है? हल कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? गुना करने के लिए। क्या बोला है? गुना करने के लिए। तो चलिए गुना करते हैं। तो पहले आपने सीखा था गुना कैसे करते हैं। आप इसको 60 जमा 3 के रूप में लिख सकते हो, है ना? तो पहले 3 की गुना इस पूरे से कीजिए। 3 कि जब आप 9 से गुना करेंगे आपको मिलेगा 27, हासिल हो जाएगा 2। 3 की फिर आप 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 18। 18 में 2 जोड़िए, 20, फिर से हासिल 2। 3 तिया 9, 9 और 2 11, फिर से 1 हासिल हो जाएगा। ये इस बार कितना हासिल है? 1। फिर 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 और 18 1 कितना हो जाएगा? 19। राइट। अब देखिए नेक्स्ट, अब किससे गुना करनी है? 60 से, है ना? तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, है ना? 0 लगाने के बाद फिर 6 की 9 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 54। इस बार 5 हासिल। फिर 6 की 6 से गुना कीजिए, 36। और 36 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। इस बार कितना हासिल है? 4। फिर 6 तिया 18 और 18 और 4 22। फिर से कितना हासिल हो जाएगा? 2। 6 की फिर 6 से गुना करें, कितना हो जाएगा? 36। और 36 और 2 38। अब आप क्या करेंगे? इन्हें जोड़ देंगे। 7 की 0 से जब जोड़ोगे तो 7 आएगा। 0 और 4 4, 1 और 1 2, 9 और 2 11, 1 हासिल। 8 जमा 1 जमा 1 कितना हो जाएगा? 10, 1 हासिल और ये 4। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है? भाग दीजिए तथा भागफल व शेषफल लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका
572 को 8 से क्या करना है, भाग करना है ना। तो चलिए इधर देखते हैं भाई, 572 को आप 8 से भाग दीजिए। सो आप जानते हैं अगर आप 8 के 7 से गुना करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 56, है ना। चाहे यहाँ पे लिख ले या फिर यहाँ पे लिख ले, आपकी मर्जी है, दोनों ही जगह सही है, ठीक है। चलिए 8 सत्ते 56। अब क्या करेंगे, आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब 2 को नीचे लाइए। अब आप जानते हैं बच्चों कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 तो नहीं होगा, तो 8 एकम 8। अब फिर से घटाइए 4, तो ये आपका क्या है, ये है आपका शेषफल, और ये क्या है आपका भागफल। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, भाग करना है और शेषफल और भागफल को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश 5 तथा हर 7 है, भिन्न लिखिए। अब बच्चों आप जानते हैं, आपने पढ़ा था अंश और हर, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश 5 है और हर 7 है, तो भिन्न बनाइए, भिन्न बन गया, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे देखिए हमने सीखा था कि जब हर बराबर हो तो अगर आपको सीधा सीधा अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और अंश तो हो गया 9, हर होगा 17। उसी तरीके से यहाँ पे भी हर बराबर है, तो हर है 17। 200 में से 8 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 192। समझ में आया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इजी है, 7 जमा 6 जमा 5, क्योंकि तीनों के हर बराबर हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित को बदलिए। क्या करना है, हमें इसे बदलना है। चलिए बदलते हैं। 2 मीटर 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए बदलते हैं इसे, यहाँ पर यहाँ सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब इसे कैसे हल करेंगे, आप जानते हैं कि 2 मीटर यानी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, है ना, तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर में आप इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 200 सेंटीमीटर जमा 75 सेंटीमीटर कितना आएगा आपका, 275 सेंटीमीटर। और हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था आपका इजी सा, कि जो मीटर के स्थान पे उसे सैकड़े के स्थान पे लिख दीजिए और बाकी को उसके आगे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ये कर लेंगे। वैसे आपने कन्वर्जन सीखा था, बदलना है ना, और बस आपको यूनिट याद होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, हल कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, जमा करनी है, घटाना है। आई होप आप इसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, प्रत्येक घड़ी द्वारा दर्शाए गए समय को लिखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कितने बज रहे हैं, यहाँ बज रहे हैं 2 बज के, बताइए, 2 बज के 50 मिनट, राइट। तो यहाँ पे बस लिख दीजिए 2 बज के 50। यहाँ कितने बज रहे हैं, 3 बजकर 20 मिनट। बस इसी तरीके से आप इसे कर दीजिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, सीमा ने 4 दिनों में एक फ्रॉक का 1/10, 2/10, 3/10 और 3/10 भाग सिला। इन 4 दिनों में उसने फ्रॉक का कुल कितना भाग सिला। तो ध्यान से देखिए, चारों का हर बराबर है ना। तो अगर आपको ये पता करना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इधर। चलिए देखते हैं। उसने कितना सिला था बच्चों, यहाँ पे उसने सिला था 1/10, 2/10, 3/10, 3/10, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1/10, 2/10, 3/10 और 3/10। तो हमें क्या करना होगा, इन चारों को जोड़ना होगा, है ना। उसने ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन इसकी सिलाई करी। चारों दिन का कुल बताना है, तो कुल निकालने के लिए यानी टोटल निकालने के लिए आप 1/10, 2/10 और 3/10, अगेन चौथे दिन उसने कितना सिला, 3/10। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ दो, हर बराबर है, तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 3। अब जोड़ के बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9/10। तो यानी कुल 4 दिनों में उसने इतने कपड़े सिले। आई होप क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़े। तो ये आपको समझ में आया,
तो हम कह सकते हैं कुल उसने कितना सिला है, कुल कितना भाग सिला, तो 9 यहाँ पे लिख देते हैं 9/10। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। सुहानी ने 22 रुपए 30 पैसे में पेंसिल का एक डिब्बा और एक रबड़ का पैकेट 14 रुपए 75 पैसे में खरीदा। उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया। उसे कितने रुपए वापस मिले होंगे? तो बच्चा देखिए, उसने दो चीजें खरीदी पहले। एक तो खरीदा उसने पेंसिल और दूसरा खरीदा उसने रबड़ का पैकेट, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 22 और 30 पैसे 14 रुपए और 75 पैसे को क्या कर देंगे, बिल्कुल सही जोड़ देंगे। तो ये आएगा 5 और ये फिर एक हासिल, 7 और 3 10, है ना। तो 0 यहाँ आएगा, एक हासिल, फिर यहाँ पे क्या डेसिमल लगाना है ना। फिर 4 जमा 2 जमा 1 7 और 2 जमा 1 3, तो 37 रुपए 5 पैसे का उसने कुल सामान खरीदा है। अब उसने दुकानदार को दिए हैं 50 रुपए, तो 50 रुपए में से 37 रुपए और 5 पैसे को आप घटा दीजिए। तो इसके बाद भी कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 0 0, है ना, दशमलव के बाद। अब यहाँ पे इसे घटाइए, तो ये आप जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये भी 9 और ये हो जाएगा 4, है ना। बोरो करना आपने सीखा था। 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर दशमलव, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3। तो दुकानदार ने कुल उससे जो रुपए वापस किए हैं वो किए हैं 12 रुपए 95 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 12 रुपए 95 पैसे। तो आई होप आपको क्लियर है। तो बच्चों उम्मीद है आप बाकी के बचे हुए जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है आप ये खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, आपको बोला है रोमन संख्या में लिखिए। क्या बोला है, रोमन संख्या में लिखिए। तो रोमन संख्या आपने पढ़ी हुई है, कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए 28, तो 20 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, है ना। उसी तरीके से 32 को 3x और फिर 2, 32, 17। तो आप कर सकते हैं, बाकी भी कर लेंगे, है ना। तो कर लीजिएगा बच्चे। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, हिंदू अरेबिक संख्याओं में लिखिए। अभी हमने अरेबिक संख्या में लिखा है, अब हमें अरेबिक संख्या दी है उसे हिंदू संख्या में लिखना है। ये कितना है, ये है 8, ये कितना है 10 और 6 16, उसी तरीके से ये कितना है, ये है 30। तो बाकी का आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है बच्चों आपको, नेक्स्ट बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो कैसे खींचेंगे, मैं आपको स्टेप बता दे रही हूँ। उसे खींचने के लिए आपके पास आपकी प्रकार होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने प्रकार में पेंसिल को लगाना है, अपनी पेंसिल लगाइएगा। आपके पास आपका स्केल होगा, स्केल में आपको कितना नापना है, 5 सेंटीमीटर। सपोज 0 से 5 सेंटीमीटर ये नापेंगे, इतना खोलेंगे, रख के उसे आप क्या कर देंगे, एक जगह आपको ये रखना है और अपनी पेंसिल को घुमा देना है 5 सेंटीमीटर नापने के बाद, तो आपका उतना वृत्त बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से चांदी की सहायता से 90 डिग्री का एक कोण बनाइए। तो आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा होता है ना। बट आपको बनाना किसकी सहायता से है, चांदी की सहायता से, यानी प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो आपको पता है यहाँ 90 डिग्री होता है, आप बना लेंगे, है ना। तो चलिए इस अध्याय के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको रिवीजन क्लियर हो गया होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप उसे खुद से ट्राई कीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उसे भी खुद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। बाय बच्चों।